था, किस खत में लिखा जाता था? पास कर दे। पास। कुरान मजीद एक वरक पर लिखने का शरफ किस शख्सियत ने हासिल किया? पास। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत मदीना के वक्त अपने बिस्तर पर किन सहाबी को लिटा कर गए थे? हज़रत अली अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त। शब मेराज के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात कितने अंबिया इकराम से हुई? 10 अंबिया कराम। जी 10। जवाब गलत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किस जंग में शहीद हुए? जंग मोता। जंग मोता में शहीद हुए थे। जवाब दुरुस्त है। मैं आपसे भी जो पिछले सवाल थे, अगर टाइम है तो मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। अहदे सहाबा में कुरान पाक किस रस्मुल खत में लिखा जाता था? फारसी। खत कूफी। कुरान मजीद एक वरक पर लिखने का शरफ किस शख्सियत ने हासिल किया था? हज़रत उस्मान। मौलाना अली मुत्तकी ने। बाकी आप टाइम आप 8 अंबिया इकराम से आपकी मुलाकात हुई। जरा टीम बी, पहला सवाल, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में आलम इस्लाम कितने सूबों पर मुश्तमिल था? 22 लाख मुरब्बा मील। नहीं, कितने सूबों पे, कितने सूबे थे? दूसरा सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत की पहली आयत में फजर की कसम खाई गई है? सूरह असर। सूरह फजर। असर की कसम खाई है ना आपने? फजर की कसम। फजर की बोला है मैंने। अच्छा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी पर कितने अल्फाज कुंदा थे और वो क्या थे? 3 अल्फाज थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद रसूलुल्लाह जवाब दुरुस्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचा मुशर्रफ व इस्लाम हुए? 2 चचा। नाम याद है? अमीर हमजा और हज़रत अब्बास। जवाब दुरुस्त। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विरासत में कितनी तलवारें मिली थीं? 1 तलवार। 2। अरे तुक्के चल रहे 3 हैं। मिली थी। एक दफ़ा और पूछ लेती हूँ, हज़रत उमर फारूक के ज़माने में आलम इस्लाम में कितने सूबे थे? 8 सूबे थे। 8 सूबे थे। सूबों का बड़ा फड्डा है आजकल। सही बात है। जनाब टीम सी जो के हैं इकरा अशरफ और युसरा अशरफ साहब के घर से आई हैं, खातून पाकिस्तान कॉलेज से पढ़ रही हैं और सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपके चश्मों से लग रहा है कि आप बड़ी माशाल्लाह आपकी नॉलेज होगी। अपने इन चश्मों का पास और इज्जत रखिएगा। चश्मे वालों की नॉलेज ज्यादा होती है। तो पढ़ते ज़्यादा है ना। जरूरी नहीं है, फिल्में देखने वालों को भी चश्मे पढ़ने वालों को भी चश्मे लगने। सही बात है। अच्छा जनाब, कुरान पाक का पहला उर्दू तर्जुमा किसने किया? शाह अब्दुल कादिर दहलवी। चलिए सही है, मान ले, मेरा बिल्कुल सही है। बरेलवी पढ़ा था, आपका सही है जवाब। कुरान मजीद की किस सूरा में हाथियों के लश्कर का जिक्र है जो काबे को ढाने के लिए आया था? सूरह फील। सूरह फील जवाब दुरुस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन चचा का नाम बताइए जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलात तस्बीह सिखाई थी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब दुरुस्त है। मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत किसने अदा की? हज़रत उस्मान गनी। जवाब दुरुस्त भाई, वाह वाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस रंग का लिबास पसंद था? सफ़ेद। और वैसे कुरान मजीद में पीला भी शामिल है, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ेद रंग का लिबास। मैं आपका जवाब दुरुस्त मानता हूँ। सब्ज और सफ़ेद जवाब दुरुस्त है। एक सवाल जिसका आपने तो किसी का जवाब गलत नहीं दिया जनाब। मेरी बात सही थी। ये फिल्में नहीं देखती। ये फिल्म वाली है, फिल्म वाली है, ये कंफर्म हो गया। ये शाबाश। 3D चश्मे नहीं। जी स्कोर कार्ड दिखाइए जरा, जो कि ऑब्वियस है। आया यार टीम सी तो क्या आज बात है। पहली दफा टीम सी आगे जा रही है, वरना हमेशा पीछे होती है। टीम ए 20, टीम बी 20 और टीम सी 50। वाह 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 वाह। जनाब हमारे पास वक्त है कि हम अगले राउंड की तरफ जाएं या ब्रेक की तरफ से? राउंड 2 जल्दी शुरू कीजिए। छुपे खजाने। छुपे खजाने, उसका हमारा जो फॉर्मेट ये है वो कि आपसे हम सवाल करेंगे और आपने 15 सेकंड के अंदर हमारे जवाब खत्म होने हम इशारे देंगे आपको 3, उन इशारों की मदद से आपने जवाब देना है और इशारे देने के बाद 15 सेकंड का टाइम होगा आपके पास। ठीक है जी? तो पहला सवाल मैं कर रही हूँ टीम ए से। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। बनु उमैया, ताइफ, फातेह दीबल, इमादुद्दीन। माविया। फातेह दीबल। थोड़ा और इधर आ जाए। दीबल कहाँ था? बनु उमैया, ताइफ, फातेह दीबल, इमादुद्दीन, मोहम्मद बिन कासिम। सवाल नंबर 2, इशारों की मदद से वाक़े का नाम बताइए।
शल्फन मंसूबा, जर्मनी और फ्रांस, यूरोप का मर्द बीमार। वर्ल्ड वॉर जो हुई थी शायद, जी वर्ल्ड वॉर जो हुई थी। 1914 14 नहीं, वहाँ 14 वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 जवाब पहली दुरुस्त है। जंग अजीम जवाब दुरुस्त है, बस पहली नहीं कह रहे थे। जी, इशारों की मदद से मुल्की दस्तावेज का नाम बताइए। सिकंदर मिर्ज़ा, करारदाद मकासिद, मोहम्मद अली बोगरा, 23 मार्च। अरे पाकिस्तान रेजोल्यूशन। यस, जवाब जवाब दुरुस्त, दुरुस्त। 1956। वो कह रहा था नहीं। वो कह रहा था नहीं। मेरी बातों में आ गया था, आपकी बात इशारा कर रहा था नहीं। जनाब, टीम टीम बी से सवाल जो है वो मेरे पास है कि आपके पास है? फखर, कितने जवाब पता थे इनमें से आपको? जी एक कितने भी सवाल नहीं, हम कर चुके हैं? एक भी नहीं। नहीं, मैं एक्चुअली उल्टा खेलता हूँ, मुझे आप जवाब बताएं फिर मैं उसका सवाल आपको बताऊंगा। चलिए, आपके पास नहीं जवेरिया सवाल टीम बी के लिए। टीम बी के सवाल मेरे पास जी। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। वजीर दिफा, गरीब आदमी का बजट, लियाकत बाग। लियाकत अली खान। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल। वेरी राइट, साबिक वजीर आजम शहीद लियाकत अली खान। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। शेख अबू हमाद, मगरबी गिलान, गनैयत तालिबीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। गनैयत तालिबीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, शेख अबू हमाद, मगरबी गिलान। ये हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह। जवाब दुरुस्त है। अरे वाह जवेरिया, आज तुम्हारी उर्दू का भी टेस्ट है साथ साथ। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। एडवर्ड कॉलेज, दर्द आशूब, अबासेन अवार्ड, कोहाट। अबासीन अवार्ड, दर्द आशूब। दोबारा सवाल पूछे, क्या बताना है? एडवर्ड कॉलेज, शख्सियत। दर्द आशूब, अबासीन अवार्ड अवार्ड और कोहाट। किस शायर। दोबारा ऑप्शन बोलिए, समझ में नहीं आया। ये बहुत शायर बड़े नहीं है शायर ना? हैं। दर्द आशूब, दर्द आशूब, अरे यार मिस हो दर्द गया। आशूब। अहमद फराज की बात हो रही थी, कोई नहीं। चलिए, इनकी अरे अब ये सबसे खतरनाक टीम, हाँ, और ये ऑस्ट्रेलियन टीम है इस वक्त। ये किताब का नाम था ना। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। कमर बनु हाशिम, अबुल फजल, उम्मुल बनीन, मशकीज़ा। हाँ। एक वाक़या है करबला भी आपको ध्यान में आता है। हजरत अब्बास रज़ी हज़रत अल्लाह ताला अब्बास। जवाब दुरुस्त। Not bad. इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। जंग हित्तीन, शाह रिचर्ड, नजमुद्दीन अयूब, फातिमी खिलाफत। जंग क़िलासी, नहीं, शख्सियत का नाम बताइए। बनु हाशम। नहीं, एक मिनट रिपीट कीजिएगा। जंग हित्तीन, शाह रिचर्ड, नजमुद्दीन अयूब, फातिमी खिलाफत। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। कोई बात नहीं, कोई बात। इशारों की मदद से मशहूर जंग का नाम बताइए। 1757 यानी 1757, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, बंगाल। रिपीट कीजिएगा। 1757, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, बंगाल। मीर जाफर साहब याद आता है कुछ? जंग क़िलासी। जंग प्लासी, जवाब दुरुस्त है। शाबाश। स्कोर बोर्ड की सूरत हाल कुछ ऐसी स्कोर है बोर्ड जनाब। स्कोर बोर्ड, वाह 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 वाह, टीम टीम ए ने हासिल किए 40, टीम बी ने 40 और टीम सी इस जवाब फिर फाते रही 70 नंबर लेके। जवाब माशाल्लाह क्या अच्छे दिए हैं इन्होंने। हम क्या चलते हैं बात। एक छोटे सी ब्रेक की टीम सी तरफ। सबसे आगे और जी छोटी सी ये ब्रेक। जो टीम जीतेगी उसको क्या मिलेगा वैसे? ये सब उम्रे के टिकट मिलेंगे दो वाह वाह, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आज तो बढ़ गई हैं। आज तो हमें कार्ड मिलेगा, मैं और बताऊंगी क्या क्या चीजें। मोबाइल फोन भी है, मोटरसाइकिल भी मिलेगा। मोटरसाइकिल भी आज नहीं है, शायद आज नहीं है। हाँ, आज नहीं है। आज। अच्छा जी, छोटी सी ब्रेक से मोटरसाइकिल वापस में सवारी आएंगे। मिलेगी। तीसरा राउंड हम शुरू करेंगे, देखते रहिएगा अहद रमजान। थैंक यू। जी वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं और हमारे सेगमेंट सवाब भी जवाब भी का जो तीसरा राउंड है, जो कि आखिरी राउंड होता है, बिल्कुल। वो शुरू होने वाला है। और कभी कभी फखर ऐसा होता है कि इस राउंड में जो है वो बाजियां पलट जाती हैं, क्योंकि ये है बजर राउंड। बाजियां बाजियां नहीं पलटती भाई, बाजियां पलटती हैं। इनको बाजियां याद रह जाती हैं। क्या कि नहीं, बड़ी तो मुश्किल जी। से इसका रमजान कट रहा है, तुम्हें नहीं पता। इसको अपने बड़ी बड़ी बाजियां पलट जाती हैं। तो तीसरा और आखिरी राउंड हम शुरू करते हैं। सवाल का जवाब पूरा सुन के बजर बजाइएगा और प्लीज जब एक बजर बजा के जवाब दे रहा हो तो दूसरा बीच में बजर ना एक जगह बजाता अपनी बजर रहे। बजा के खेलने अपनी लग जाते हैं लोग। बजर की काबिलियत भी चेक कर लें जरा। अच्छा, उनका तो जी, चल सही नहीं रहा। है। सी का आप सी बताएं। बजर दबाओ।
चल रहा है। ठीक है, तो हाथ जरा करीब रखिएगा क्योंकि बाज़ दफ़ा जो ये आपके हाथ और बजर के दरमियान जो फासला होता है ना, ये भी जी। आपको जो है ना हरा सकता है। चलिए जी। जनाब, टीम ए से जिसमें सैयद अली, काजिम अली जैदी और टीम सैयद ए फराज से अली नहीं, जैदी। ये तो तीनों से है ना। हाँ, ओ, तीनों- ये हाँ, है। बस राउंड है ये। तो मैं कहना चाह रहा था कि टीम ए से और टीम बी से और टीम सी से। रोजा लग रहा है कोई नहीं। वो सही तीनों हो जाएगा से। भाई हमारा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। जी, पहला सवाल मैं पूछूं? जी। जनाब, पहले सवाल है, मुल्क स्पेन के दारुल हुकूमत का नाम बताइए। जी, टीम ए। मैड्रिड। अच्छा जी, मैड्रिड है। मुल्क स्पेन के दारुल हुकूमत का नाम बताइए। मैड्रिड है शायद। मैड्रिड? मैड्रिड। कुर्तुबा। नहीं नहीं दारुल नहीं, हुकूमत नहीं, का नहीं, नाम नहीं, नहीं, बताइए। ये मुल्क ये जवाब, ये आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपने जवाब सही दिया है। सही दिया। अच्छा, जी हाँ। यहाँ पे कुर्तुबा जवाब लिखा। स्पेन का सेकंड नेम है, उर्दू का नाम है, जो पुराना नाम था, लेकिन जिसको हस्पानी और स्पेन भी कहते हैं। कुर्तुबा हस्पानी और जो है स्पेन। बेसिकली ईमान तैयार हो जाओ, ब्रेक में तुम्हारी जवाब क्लास है आपका आज। दूसरे मैड्रिड ही है। रिसर्च वाले कौन है ये जरा मैं जानना चाहता हूँ। ये किसका कारनामा है, किसने कारनामा अंजाम दिया? अच्छा जी, चलिए एक सवाल सवाल नंबर मैं 2। पूछता हूँ, एक सवाल इस तरह हाँ, से ठीक है, आप ठीक ऐसे- है, चलो प्लीज। एक बड़ा मशहूर शेर है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। यार, सवाल तो पूरा सुन जफा लो। से तौबा। हाय सौदे पशिमा का पशिमा होना। हाय उजूद पश्चिमा का क्या पश्चिमा। मतलब है जूद पश्चिमा का, जरा बताइए। ये भी हो जाए, आप बताइए जूद पश्चिमा का क्या मतलब है? उर्दू का भी टेस्ट हो। हाँ, जूद किसे कहते हैं? जूद, सूद नहीं, जूद उर्दू का टेस्ट। आप बताइए वो हाथ किसको उठा रहे पता? ऊपर। जूद कहते हैं जल्दी करने वाले को। जूद पशेमा यानी उस जल्दी पशेमा होने वाले को। मसलन ये खुद जिन्होंने बजर जूद बना दिया, फरामोश आगे यानी बढ़ो। जल्दी फरामोश कर देने वाला। रट्टा लगाना बड़ी जवाब दुरुस्त बड़ा है मजा- अच्छा? ये किसका शेर है? तू क्या भाई, तू नहीं, स्कूल का प्रिंसिपल है यार। मीर क्या तकी चाह मीर। के आया? अरे गालिब का शेर है भाई। जवाब दुरुस्त है लेकिन क्यों इन उसका बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं यार? तू क्या नहीं हो गया? नहीं, ये मैं सवाल नहीं सुना था, मैं दूसरा मिसरा नहीं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था कि शायर कौन है। तो ये सवाल ही गलत हुआ फिर। नहीं, सवाल बिल्कुल सही हुआ, नहीं, जवाब गलत हुआ। जवाब गलत। जवाब गलत। शेर सही था। शेर सही था। जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रई यूनिवर्सिटी किस शहर में वाक़ है? फैसलाबाद। जवाब जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। उस परिंदे का नाम, हाँ जी, आप लोग भी तो बजर दबाएं। सब जवाब यही नहीं आ दबाते रहा रहें कि होगा, क्या? जवाब ही नहीं आ रहा होगा। बचपन में गड्डी दबा के भागे नहीं थे आप घर की किसी के? ऐसे ही दबा दो बजर, खैर है। उस परिंदे का नाम बताइए जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में आसमान की बुलंदी। ये बी 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 बी। ने पहले। हुद हुद। एक मिनट, इसको बंद तो कर दो यार। ये खुद ही हुद हुद। जवाब सवाल क्या था? उस परिंदे का नाम बताएं जो हज़रत सुलेमान ने क्या हजरत सुलेमान के जमाने में आसमान की बुलंदी पर उड़ते हुए जमीन में पानी की गहराई मीठे या कड़वे होने का बताता था। वो था हुद हुद। हुद हुद। अच्छा, जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त बिल्कुल है। जवाब दुरुस्त है। जवेरिया आप पूछिए। नागासाकी पर एटम बम कब गिराया गया? बी 1945 क्या हो गया, सबके बजर बावले हो गए 45 क्या? अगस्त 1945 जवाब दुरुस्त है बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा। 1945। अशरफ सिस्टर्स जो है ना वो थोड़ी सी स्लो हो गई हैं। हाँ, चले। अच्छा जी, ये बताइए कि थाईलैंड की करेंसी का नाम क्या है? शादी का कॉमन करा। किसको सब पता है थाईलैंड के बारे में? What happens in Bangkok? I have no idea. जी, थाई है शायद। थाई? वाह वाह, थाई करेंसी का नाम थाई है। बहुत अच्छे यार। नहीं पता किसी को? वो बताना चाह पाकिस्तानी रहे। रुपये का नाम पाकिस्तानी थोड़ी होता है। जी। रुपी होता है। बात। हाँ, जवाब दुरुस्त है और आपको मिलेगा कर्शी का गिफ्ट हैम्पर। अगला सवाल, किस मुल्क ने पाकिस्तान में अपना पहला सफारत खाना कायम किया? टीम बी। टीम बी। इस मिस्र ने। जवाब दुरुस्त है, मिस्र ने। शाबाश भाई। आप बेल बजाने के बाद सोच रहे थे, बजर तुझे पता था बस। तो बजर मैं बजाने सही से हूँ। पहले सोचिए। जी, हाँ, मैं पूछूं। मशहूर व मारूफ कुतुब मीनार जो दिल्ली में वाक़ है। टीम बी। किसने तामीर कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नहीं, मैं पूछ रहा था कि मैंने तो पूछा, मैं तो किस उसकी- कलर का पेंट हुआ है उसको? जवाब दुरुस्त जवाब है। दुरुस्त है। ऐसा हो गया तो चिल्ला कर दो भाई। क्योंकि जी, मैं नहीं चाहता कि जामी शीरी की बोतलें मेरे पास से जाएं। बजाओ। बजर बजाएं। ओ, थोड़ा जोर ठीक से है। दबाएं एक दफा। ये अशरफ सिस्टर्स के साथ जाती हमें है। नजर आ जाता है किसने सबसे पहले दबाया है। लेट हो गया था ना। केटू का दूसरा नाम क्या है? बी। काराकरम। नहीं, एब्रिविएशन पूछ रही हैं आप? केटू का दूसरा नाम क्या है? हाँ, ये कराकुरुम 2 तो K2 है ना, उसका K2 नाम पूछ रही हैं दूसरा क्या है?
कराकोरम माउंटेन रेंज का नाम है। कराकोरम 2 भी कहते हैं K2 को ना, कराकोरम 2। कराकोरम दूसरा But ही नाम होगा ना इसका इसका? दूसरा नाम है जिस तरह माउंट एवरेस्ट, इस तरह इस तरह भी उसका नाम है एक इंग्लिश में बता दो उसका नाम। actually केटू का है। नाम इंग्लिश में, K2। कैसे कराकरम पराक्रम की। और दुनिया की दूसरी बुलंद किसी और को आता है इसका और जवाब? पाकिस्तान की आपको मकबूल आता है? तरीन सिगरेट आपको आता है? इस जमाने में आनी बंद हो गई, अब तो शुक्र है नाम ले सकता हूँ। बड़े आते थे हमारे घर मेहमान K2 की डब्बी किसी लेके। और को आता है? ये किसी को नहीं आएगा, बड़ा मुश्किल है। मेरे पास नहीं है जी, जवेरिया के पास होगा। ओ हाँ है एक। वो कौन सा परिंदा है जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है? समझ आप पूछ लीजिएगा। ये सही नहीं। भाई बेल यार बसर बजाने के बाद अब सोच। चिमकादड़। हाँ उसके बाद क्यों सोच रहे होते हैं? नहीं नहीं वो कौन सा दिमाग में परिंदा है? जवाब हाँ, सोच रहा होता मैं। जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त है। चमगादड़ जवाब दे। अच्छा उसका नाम बता दें यार कि ये माउंटेन नहीं, तुम ना ही आगे बताओ सवाल तो तुम बेहतर दूसरा है। सवाल करो। ना ही बताओ तो बेहतर है। गंदा नाम है क्या? नहीं नहीं, ना ही बताओ तो चलो बेहतर है। ना दूसरा सवाल करो। नहीं मेरे पास सवाल खत्म। सवाल खत्म? खत्म? तो फिर हम स्कोर बोर्ड देखेंगे ना अब। हाँ तो सवाल खत्म, तो स्कोर बोर्ड दिखाएं जनाब, किसने जी। कितने रन बनाए। हवालनामा हाजिर जनाब। ओए होए, मैंने क्या कहा था? बाजी कहा था। पलट जाती है। बाजी बदल गई भाई। बाजी पलट गई। बी जो है वो लीड में आ गया, 90 पॉइंट्स के साथ लीड कर रहा है क्या बी। बात है भाई, क्या बात है। और जी ये दूसरे तीसरा नंबर पे सी 70 पॉइंट्स के साथ, और टीम ए जो है वो 60 पॉइंट्स के साथ जो है वो इस वक्त सबसे पीछे। जी तो जी तीसरे नंबर पे आने वाली टीम को मिलेगा फर्टाइल का गिफ्ट हैम्पर, एक्सप्रेस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। दूसरे नंबर पे आने वाली टीम को एक्सप्रेस की जानिब से फूड फैक्ट्री, वीगो टेल की तरफ से 2 मोबाइल और साथ में फर्टाइल का गिफ्ट हैम्पर जी, जो कि मुबारक। टीम सी है। और जीतने वाली टीम को मिल रहे हैं यार एविएशन की तरफ से 2 उम्र के टिकट। माशाल्लाह। आइए 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 इधर आइए, आप इधर आके बोलिए जो भी बोलना है आपको। हाँ आइए आप भी आइए। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं विन किया मैंने। जी और दूसरा ये है कि अभी मैंने इधर मुंह कर लें, आप इधर आ जाइए साथ में इनके। हाँ जी दूसरा क्या था? अभी मैं जो है उम्रे पर नहीं जा सकता, इसके रिप्लेस में आप मुझे बाइक दे दें क्योंकि मुझ पर ना कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है। क्या दे दें? इस वजह से मुझे बाइक कर दें इसकी रिप्लेसमेंट में अगर नहीं पॉसिबल हो तो। ये हो नहीं सकता ना, बाइक है नहीं आज हमारे चेंज नहीं पास। कर सकते, वो मार्केटिंग वाले मना करते हैं। अच्छा। सेगमेंट जो है इन्होंने स्पॉन्सर किया है, इनकी तरफ तो से किसी उम्र और की को टिकट। भेज सकते हैं? हाँ ये मेरा ख्याल हाँ, किया जा किसी को सकता भी है। आप भेज दें अपने आप। वालिदैन में या किसी को घर वालों को किसी को कोई घर भी नहीं मेरा ये टाइम तो आप- चलिए ये डिस्कशन हम हम ये ये अब ब्रेक में करते हैं डिस्कशन, ठीक है? थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी और लेते हैं एक ये छोटी तो सी ले लो भाई, ब्रेक। ब्रेक इसके से साथ वापस तस्वीर तो आएंगे, ले लो। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा ये 2 टिकटें ये मेरे पास रखिए। याद इलाही और याद रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजरे हमारे पास इतने बड़े बड़े नात खां यहाँ मौजूद हैं, तो कैसे हो सकता है कि हम पलट पलट के उनकी तरफ ना आए। जुल्फ़िकार अली साहब यहाँ मौजूद हैं। सर इरशाद। उस्ताद नियाज़ी साहब का एक कलाम पेश कर रहा हूँ कि करम बादल बरस जिक्र जिसका नगर नगर है गली गली, सुभान अल्लाह। और जिस खूबसूरत और सोच के साथ और एक ख़ास आपकी जो आवाज़ के अंदर ठहराव है ना, वो वही आपकी जो है ना मेरे ख्याल है सबसे बड़ी खासियत है। एक सरप्राइज कॉल है हमारे लिए आपके, सरप्राइज कॉल आपके लिए। चले। देखें किसकी कॉल है। जी हेलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरे भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करूंगा, बहुत ही खूबसूरत ट्रांसमिशन पेश कर रहे हैं आप और मेरे हर दिल अजीज हैं आप और बहुत चाहता हूं मैं आपको। मुझे भी आपसे उतना ही प्यार है मेरे भाई। कैसा गुजर रहा है आपका रमजान? बेहतरीन गुजर रहा है आपके एक माशाअल्लाह बहुत करीबी दोस्त यहाँ मौजूद हैं। से। जी हाँ बिल्कुल, मेरे जिगर का टुकड़ा है ये और मेरे पहचाना जाने कौन? जिगर है ये। नदीम जाफरी को कौन नहीं पहचानता? कौन नहीं पहचानता? वो आवाज जितनी मर्जी बदल ले, हरकतें फिर भी नहीं बदल सकता। उसके लिए बड़ी रियाजत चाहिए होती है। अच्छा मैं सच बताऊं, मैंने पूरी कोशिश नहीं की थी और मैंने कहा था कि रमजान है, असल में रोजा है ना, तो उसमें मुबालगा और झूठ से परहेज करना चाहिए। रोजा रखा तो भी बस- आपने मेरी मौजूदगी में था आज, बाय द वे। हम लोग सहरी पे सब साथ थे। अच्छा अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह और क्या- कोई 2 टन पराठे खाए हैं भाई ने। नहीं पराठे आए ही नहीं थे, मगर हाँ, पराठे तो आए नहीं, पराठे तो आए नहीं थे। मुझे देखकर भाग गए थे आज जी यार। ये बात दुरुस्त है कि आज नदीम जाफरी खाली पेट रोजा रख के बैठे हुए,
क्योंकि उनको सिर्फ कोई तकरीबन 14 या 15 पराठे आए थे, पराठे आए ही नहीं थे बाकी जो हम जिनका इंतजार कर रहे थे बुनियादी तौर पे। प्याज की क्या हालत है मेरे भाई? अभी तक तो नहीं पता लगा क्योंकि कमरे के अंदर ही हूँ। फखर ऐसे पूछे से पहला रोजा रखा हो नदीम ने आज। नहीं, क्योंकि रात को जिस नौयत का खाना खा के जो सहरी हमने की है, हम लोग कोई 8-10 थे। फैसल कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद थे और सुहेल जावेद भी थे, बहुत सारे दोस्त थे हम लोग साथ के सारे। तो जिस नौयत की हमने सहरी की है उसके बाद हालात ना पूछें आपके कैसे हैं, तो वो मैं उससे इसलिए पूछ रहा हूँ प्याज के, क्योंकि मेरे भी हालात प्याज से ऐसे ही हैं। हाँ, असल में वो हमने जो एक डिश खाई कुंडे जैसी डिश थी, हाँ, वो उसके बाद प्याज लगने के इम्कानात ज्यादा थे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल वो मैंने और सुहेल जावेद ने ज्यादा खाई। रात को बहुत खूबसूरत महफिल थी, मैंने कहा साहिबान को भी बताऊं कि एक बहुत ही खूबसूरत और आला महफिल थी, सब पुराने दोस्त मौजूद थे उसके अंदर। और सुहेल जावेद साहब की दीदी महफिल थी, है उनकी तरफ से ट्रीट थी। और उसमें सब ना बताया कर भाई, टीवी के ऊपर खुदा का वास्ता है, सब कुछ बताएगा। मुझे एक बात बतानी है, तुम मुझे बात तो करने दो ना यार, मैं बात नहीं करूंगा। अच्छा, सबसे पहले जवेरिया साहब को भी अदाबत कर दूं मैं, और उसके बाद ये बता दूं कि एक इंसान था रात को जो फ्रेंच टोस्ट जो है वो टेबल के नीचे छुपा के खा रहा था, और उसने वो फ्रेंच टोस्ट जो है किसी से शेयर नहीं किया। हालांकि सहरी थी, मुसलमान भाइयों का ख्याल करना चाहिए था, मगर उसने टेबल की जैसे फ्रेंच टोस्ट टेबल पे आए, उस आदमी ने वो फ्रेंच टोस्ट उठाए और टेबल के नीचे ले गया एक चूहे की तरह, और वहां चुपके सारे खा गया। मगर मैं इस बात का शुक्रगुजार हूं कि उसने 2 मुझे दिए थे, बाकी सारे उसने खाए। और उस आदमी का नाम है फख्र आलम। मैं जो कहना चाहता हूं मैं वो तुम्हें कह नहीं सकता रमजान की वजह से। तुम इस चीज का फायदा उठा रहे हो बुनियादी तौर पे। बुनियादी तौर ठीक है ना? मिले थे ना तुम्हें फ्रेंच टोस्ट? हाँ, तुमने मुझे तो फिर ये तुम फिर क्या शिकवा है तुम्हारा? प्लीज रमजान में फ्रेंच चीजों की बातें ना करें हम। हाँ। रोजे में फ्रेंच चीजों की। फ्रेंच टोस्ट खाए थे यार। टोस्ट है, अच्छा ठीक। इन्होंने पराठे मलाई के साथ खाए रात को, वो मलाई उन्होंने ला के दिए, पराठे उसमें डबो के चपड़ इसने जिस तरीके से फड़काए मैं बता नहीं सकता। आपको पता है एक बात का इकरार करना चाहूंगा, और यहाँ सिर्फ ये मुद्दे की बात नहीं है, बिल्कुल एक फैक्ट ऑफ द रियलिटी है कि ये मेरा दोस्त जो है जिसका नाम फखर आलम है, इसकी एक खूबी है कि जब से हमारी दोस्ती, आई डोंट नो मुझे साल नहीं याद, एक बिल्कुल लड़कपन के दौर से हम दोस्त हैं, और इतनी मोहब्बत है, बहुत सारी चीजें जिंदगी में हमने अच्छे बुरे शेयर किए साथ, वाकयात हालात। इसने कभी मुझे जिंदगी में तनहा नहीं छोड़ा आज तक, किसी भी बैड टाइम्स में। और इसके साथ साथ ये जो फ्रेंच टोस्ट वाला मजाकन मैंने बात की है फ्रेंच टोस्ट वाली, ये इसमें भी एक खूबी छुपी हुई है। इसने वो फ्रेंच टोस्ट किसी को नहीं दिए, मगर इसने निकाल के अपने हाथ से मुझे 2 खिलाए, कि उसको पता था कि मुझे चाहिए, तो इसने अपने हाथ से दिए मुझे। हम आपको इफ्तार पे बुलाना चाह रहे थे, लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद आप बुलाना चाह रहे थे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि हमारी बजट इजाजत देता है कि नहीं। देखिए, आपके साथ जवेरिया साहिबा बैठी हुई है, इसका मतलब तो बजट तो होगा। हाँ, होगा। मैंने भी खाना बनाना भी है किचन में। क्या मतलब, तुम क्या कह रहे हो कि इमरान के बैठने का मतलब नहीं है कि बजट होगा? ये दोनों बड़ा हैवी पैकेज है। ये जो जवेरिया मेरी बहन, तुम वैसे बहुत चालाक हो जाफरी, तुम बातों में तुम ऐसी बातें चस्पा कर जाते हो कभी कभार। ये भी खाने में कुछ कम नहीं है, मैं ये बताने वाला था। नहीं, मैं किचन में खाना बनाऊंगी ना, वो आपके लिए रख दूंगी। हाँ, अभी मैं जवेरिया के हाथों के जो है इफ्तारी यहाँ से करके जाऊंगा मैं। जी बिल्कुल। मैं तुम्हें फोन करके बिल्कुल बताऊंगा कि किस नौयत की थी। बिल्कुल, इन्नल्लाह मा साबरीन। आप जो भी फिर आप जो भी बनाएं वो मुझे जरूर पहुंचाइएगा या मुझे बुलाइएगा, तो फिर मैं जरूर। बस आप घर से निकल पड़े यहाँ आने के लिए, अगर आपको इफ्तारी करनी है। निकल रहा हूँ, और मेरी मैंने इस रमजान में हम की है जी, और बहुत दिल से की है मैंने, तो अगर आप लोगों ने सुनी है तो कभी दुआए तबस्सुल की जगह उसको इस्तेमाल करके देखिएगा, तो आपको अच्छा लगेगा दिल से। और इमरान अब्बास से एक मेरा बहुत पुराना वादा है, इमरान आई एम सॉरी, वो एक पर्सनल विंडो में मैसेज आपने किया था, मुझे आपको कुछ भेजना है, वो मैं बहुत जल्द भेजूंगा इंशाल्लाह। मैं इंतजार करूंगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नदीम, थैंक यू सो मच। बस तू अब इंतजार करता रहे। थैंक यू नदीम, हम इंतजार करेंगे तेरा जब तू कायम अली शाह की उम्र का होगा तब खुदा करेगा क़यामत हो और तू आए। जनाब, ये आपके वाकई बहुत पुराने ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं।
उन्होंने कभी आपको तना नहीं मैं जब ये कॉलेज में थे और मैं निक्कर में बिल्कुल बचपन में नर्सरी में था, उस वक्त की हमारी दोस्ती है। अब वो कुछ कह नहीं सकता बेचारा। यही तो तड़प है। यही तो मैं फायदा उठाऊंगा कि ये फोन पे नहीं है बुनियादी तौर पे। नदीम जाफरी का कमाल ये है कि नदीम जाफरी का जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेइंतहा एक ऐसी मिसाल है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं है। आप इनकी कलाई पे, वो लंदन में है ना वो बिग बेन जो दुनिया की बड़ी तरीन घड़ी है, वो भी मान लें तो तब भी ये इंसान जो है ना वक्त पे कहीं नहीं पहुंच सकेगा। इसका कमाल ये है बुनियादी तौर पे। अब ये देख रहा होगा और कुड़ रहा होगा, और इसकी वजह ये है कि ये इसको मैं बात सुना रहा हूँ, ये हमारी आपस की बात है, मैं बताना नहीं चाहता कि इसने नहीं, ये मैं काम कर चुकी हूँ। उल्लो चवेरिया ने गवाही दे दी है दोस्तों, बुलाए जा करें। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो काम कर चुकी हूँ, मुझे पता है क्या होता है। अल्लाह अकबर। चलते हैं जी छोटी सी ब्रेक की तरफ, ये बातें इसी तरह चलती रहेंगी, आप देखते रहिए जी। ब्रेक पे क्यों जा रहे हो? ब्रेक जवेरिया कमर्शियल चल रहा है ने टचअप करना जवेरिया ने टचअप। असल में ब्रेक पे इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि जवेरिया का बजट भी तो पूरा करने का ब्रेक के बाद ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। वापस जब आएंगे तो मैं बता दूं ना हम क्या करेंगे। जी जी बता। वापस जब आएंगे तो तमाम वो लोग जो इजी डील्स की ऐप डाउनलोड कर चुके हैं उनके साथ हम खेलने लगे। एक्सप्रेस की तरफ से आप लोगों के लिए हमारे पास 2 जूसर ब्लेंडर्स हैं, 2 फूड फैक्ट्रीज हैं, वीगोटेल की तरफ से मोबाइल फोन्स हैं, और एक्सप्रेस की जानिब से 1 हेयर ड्रायर और इस्त्री भी है। तो खेलने के लिए तैयार हो जाइए। ब्रेक के बाद आपका और हमारा साथ। राइट दोस्तों, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं हदे रमजान। उम्मीद करते हैं कि आपका रोजा शानदार गुजर रहा होगा। याद रहे तमाम मुसलमानों से एक हमारी अपील है, गुजारिश है मेरी खास तौर पे तमाम दोस्तों से, ये जो अफ्तारी से एन पहले आप लोग गाड़ी चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं या सड़कों पे जो आपका रवैया होता है, ये सिर्फ आपकी कौमियत की नहीं, आपके मुआशरे की नहीं, बल्कि आपके मजहब की भी अक्कासी कर रहा होता है। गोया ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मजहब की नुमाइंदगी दुनिया के सामने अपने मुआशरे में किस तरीके से करते हैं। तो ये जो हबड़ दबड़ हो जाती है, ये जो रेड लाइटें तोड़ के, लाइनें तोड़ के, एक दूसरे जल्दी में कोई इधर से साइड मारता उधर से साइड मारता हुआ, इसका नतीजा ये होता है कि हादसात पेश आते हैं, और हादसात में किसी का प्यारा जो है वो जख्मी होता है या इस दुनिया से चल बरसता है। इसलिए मेरी आप लोगों से दिली तौर पे ये एक अपील है पाकिस्तानियों से कि प्लीज अपने आप को बहुत मोहतात तरीके से और अपने रवैये को सही रखें। ये सब्र का महीना है। और एक और बात मैं यहाँ कहूँगा कि सिर्फ गाड़ी चलाने वालों का ही नहीं, वो जो पैदल चल रहे होते हैं बाज़ दफ़ा उनके बारे में बात नहीं होती, उनका भी रवैया बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ़खर भाई। बिल्कुल उसी तरह, इसलिए कि रोड क्रॉस करते वक्त आप कहीं से भी बीच में रोड क्रॉस नहीं कर सकते। आपके लिए सर्टन एक जगह होती है, उस पर आप रोड क्रॉस करें। अक्सर जब आप खुदा ना खास्ता किसी को चोट लग जाती है तो इल्ज़ाम यही आता है कि अरे गाड़ी वाले ने मारा होगा। लेकिन आप, और ख़ास तौर पे आजकल रमज़ान मुबारक के दिन में अक्सर बहुत साहिब हैसियत ऐसे लोग होते हैं जो इफ्तार तकसीम कर रहे होते हैं, जो मेरी सड़कों पे रश एक पूरा का पूरा एक हुजूम उनकी तरफ भाग रहा होता है, वो देख नहीं रहा होता है पीछे कि कौन सी गाड़ी उनको लग सकती है। आपका सिर्फ एक लम्हे की गफलत जो है ना आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल बर्बाद कर सकता है, माजूर कर सकता है, खुदा न खास्ता किसी की जान जा सकती है। और इमरान, बड़ी आपने एक अच्छी बात की, इसके साथ एक और ये जो कि पैदल लोगों की बात की है, ये एक नया ट्रेंड भी चल रहा है आजकल के लोग रोड पे इफ्तारी बांट रहे होते हैं। जी वही बात, मेन रोड्स के ऊपर इफ्तारी बांट रहे हैं। वो जो पीछे से तेज आने वाली ट्रैफिक है, वो आप उसके लिए बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए प्लीज जरा एहतियात कीजिए। राइट पाकिस्तान, हम लोग बात कर रहे थे, आज आप लोगों को बता रहे थे यहाँ पर कि मैं रात को एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ऊपर 11:05 से लेकर 1 बजे तक एक बराह रास्त लाइव शो करता हूँ जिसका नाम है इजी जीत। इजी जीत पाकिस्तान का तारीख रकम करने वाला अपनी नौयत का सबसे पहला गेम शो है, जहां पे मैं आप लोगों से सवालात पूछता हूँ टेलीविजन की स्क्रीन पे और जवाब देता है पूरे का पूरा पाकिस्तान। ये वो वाला गेम शो नहीं है जहां पे हम सिर्फ दावा करते हैं कि पाकिस्तान जीतो। हमारे वाले शो के अंदर हम एक्चुअली पूरे पाकिस्तान को मौका देते हैं कि वो एक्चुअली जीत सके। अच्छा, शायद मैंने गलत, ये जो ऐप थी वो इजी डील है कि इजी जीत है? ऐप इजी डील है। ये ऐप इजी डील है। अच्छा, और उसका जो प्रोग्राम है उसको हम इजी जीत कहते हैं। राइट, तो इजी लोड कराने के बाद आप इजी जीत की तरफ आइए। अब आप इजी हो जाइए क्योंकि हम खेलने लगे हैं आप लोगों के साथ पहला सवाल पाकिस्तान। और उसके लिए जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड कर रही है, तो पहला सवाल मैं अब आप लोगों को बताता चलूं, आप लोगों को खिला रहे हैं हम। पहला सवाल ये है जनाब, एक अदद फूड फैक्ट्री के लिए, एक अदद फूड फैक्ट्री के लिए इजी डीलर्स तैयार हो जाइए। पहला सवाल आप लोगों की तरफ आ रहा है, अहद रमजान के पहले सेलिब्रिटी गेस्ट का नाम बताएं।
अहदे रमजान के इस प्रोग्राम के इस शो के पहले सेलिब्रिटी गेस्ट का नाम बताएं। ऑप्शन ए सनम जंग, ऑप्शन बी समी खान, ऑप्शन सी बुशरा अंसारी या ऑप्शन डी मुनीब भट्ट। ये है आप लोगों का सवाल पाकिस्तान, और सवाल जो है वो अब हम आपकी ऐप में पुश कर रहे हैं। इस वक्त सवाल आपकी ऐप में पुश करने लगे हैं। पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक असल में तो होता है, सवाल जो है वो ऐप में आ चुका है। अच्छा, सवाल ऐप के अंदर मौजूद है। हाँ। आपको हमने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्क्रीन पे आपको सवाल नजर आ रहे, ऑप्शंस नजर आ रहे हैं कि अहदे रमजान के पहले सेलिब्रिटी गेस्ट का नाम बताइए। आप देख सकते हैं अहदे रमजान के लोगों के साथ बी देखो है तुम्हारा समी खान, सी है मुनीब भट्ट और डी है उशना शाह। या उशना राइट। शाह, जी। तो ये है, देखें अच्छा आपके जी, लोगों के अब साथ मैं कुछ करूंगा तो क्या आप बताएं, आपको क्या आप जब करें। अच्छा, चलिए मैं गलत प्रेस करके देखता आप हूं। गलत प्रेस कीजिए, ठीक चलिए। है। ये हमने मैंने गलत कर प्रेस दिया। किया। ओके, राइट। इस वक्त हमारे जो अब जब ये गलत हो गया है तो गलत हो गया, मैं बताऊंगा। ये जब वो रिवील करेगा आंसर जो है वो रिवील किया जाएगा सिस्टम के अंदर कुछ ही लम्हों के बाद। तमाम वो लोग जो घर पे बैठे हुए देख रहे हैं इस वक्त, वो हमारे साथ शामिल हो सकते हैं इस खेल के अंदर। सिर्फ इजी डील्स की मोबाइल ऐप जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉइड के लिए और आईफोन के लिए ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आपने गलत दबाया था, वो आपको बता रहे हैं कि रेड हो deal है गया। अच्छा, और अच्छा, असल जो है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो आप ऐप के अंदर देख सकते हैं कि हरा बटन जो है वो आ गया है। पहले जो मेहमान थे सेलिब्रिटी, ए आंसर था। सनम जंग जो थी वो सबसे पहली आपकी गेस्ट थी। मेहमान थी, सबसे पहली गेस्ट थी। अब देखते हैं ये हैं कि इसके बारे में इसका हमारे पास सही जवाब कहां से है। राइट जनाब, हमारे पास इस वक्त एक अदद फूड फैक्ट्री के लिए सक्खर से सबसे पहला सही जवाब आया है एम यूसुफ की तरफ से। तालियां एम यूसुफ। आपके मोबाइल फोन नंबर के आखिरी 4 डिजिट्स हैं 8564। एम यूसुफ, आपके मोबाइल फोन के आखिरी 4 डिजिट्स हैं 8564। सक्कर से आपका ताल्लुक है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 22,000 आंसर्स सबमिट हुए हैं पहले सवाल के अंदर। 22,000 आंसर सबमिट हुए हैं पहले सवाल में। अच्छा, हमारे वैसे 62,000 प्लेयर्स हैं। कल रात तक 62,000 थे और हर वक्त डाउनलोड्स हो रही होती हैं मुसलसल। अच्छा। तो प्लेयर्स की काउंट बढ़ती मगर रहती कितने दिन हो गए इस पूरे प्रोसेस को शुरू 11 दिन हुए। तो 9th डे पे हमने 50,000 डाउनलोड्स क्रॉस कर लिए थे। तो 9वें दिन हमने 50,000 डाउनलोड्स क्रॉस किए थे और इस वक्त ये चल रहा है दोस्तों। अच्छा जनाब, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल है वीगोटेल के मोबाइल फोन के लिए। वीगोटेल के मोबाइल फोन के लिए पाकिस्तान आप लोगों से दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल जो है वो जवेरिया करेंगी, जो अपने मोबाइल फोन पे खुद भी खेल रही है। नहीं, मैं भी ऐप पकड़ी गई है। डाउनलोड कर रही हूँ। क्या पता कोई ना पकड़ी हो गई है। मजाक कर रहा था यार। पकड़ी गई है जवेरिया। मैं ऐप डाउनलोड करी थी, आपने मुझे यहाँ बुला लिया। मैं तो जीतने के चक्कर में थी। आप डाउनलोड कोई बात नहीं। नहीं, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग डाउनलोड। मैं देखना चाह रही थी मैं कि- चाह रहा हूँ कि नहीं, सच बताऊं, आप मैं- तो खास तौर पे डाउनलोड मैं वाकई देखना चाह रही थी कि किस तरह की ऐप है, किस तरह आती अभी है आपको इसके चले ऊपर। आपको खिलाते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल आप लोगों से अगेन हमारी इस ट्रांसमिशन के हवाले से, और सवाल यह है कि जिस सेगमेंट में हम एनजीओस को बुलाते हैं उस सेगमेंट का नाम बताएं। पाकिस्तान आप लोगों से अगला सवाल है कि जिस सेगमेंट में हम एनजीओस को बुलाते हैं उसका नाम बताएं। ए नेकी, बी हमदर्द, सी एहसास, डी उम्मीद। ये इस वक्त आपकी टेलीविजन की स्क्रीन पे चारों ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। जिस सेगमेंट में हम एनजीओस को बुलाते हैं उसका नाम बताएं। ए नेकी, बी हमदर्द, सी एहसास, डी उम्मीद। राइट जनाब, ऐप की तरफ चलते हैं। जिस सेगमेंट में हम एनजीओस को बुलाते हैं उसका नाम बताएं। ये आपके अहद रमजान का लोगो भी आ गया, देखिए कितना अच्छा है। अगली दफा मैं आपकी तस्वीरें भी डाल आपकी तस्वीर भी डालूंगा। दीजिएगा। एक तरफ सही। जवेरिया, एक प्लीज तरफ हमारा- राइट जनाब। ऐप में सवाल आ चुका है पाकिस्तान, आप लोग खेल रहे हैं वीगोटेल के मोबाइल फोन के लिए। वीगोटेल के मोबाइल फोन के लिए पाकिस्तान इस वक्त आप लोग खेल रहे हैं। हम इसका जवाब देते हैं, गलत जवाब दें, सही इस दफा सही जवाब सही देते देखते हैं। क्योंकि हम काफी लेट हो चुके हैं तो इसका सही जवाब देते हैं। वैसे सही सही है जवाब क्या? है क्या मुझे भी नहीं पता। मुझे पता है। बताएं। ABCD। अरे वाह वाह वाह, ओके, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर आंसर। राइट जनाब। तो अब साथ ही हम कुछ और भी मैसेज लिखा सकता, आई लव यू। एक और मैसेज भी खुल गया था। अबे रमजान है भाई, खुदा का खौफ करो। मैं रोजे से हूँ। आई लव यू बेटे का या बेटी का होगा। अच्छा अच्छा।
दोस्तों मैं माजरत के साथ जाता हूँ, कुछ दोस्तों को रोजे के अंदर जो है टीवी पे नहीं आना चाहिए, लाइव प्रोग्राम के अंदर। उनको अपने जज्बात में बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है, उनको जो है वो बाजी नजर आती है, ठीक है ना, और गेम का मैसेज आई लव यू नजर आता है। पता नहीं तुम कैसे इसको संभाल के लेकर चलती हो, संभाल के नजर रखो। हमारा गबरू जवान जो है हीरो, ठीक है ना, इसके ऊपर नजर रखनी बहुत जरूरी है। असल में इसकी तबीयत में थोड़ा जरा शरारतीपन है, शरारतीपन है। एक रंगीन तबीयत के मालिक हैं हमारे भाई जो हैं। सी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था, राइट जनाब। इसके जवाब फूड फैक्ट्री मैं ले जाऊं फिर? आप लीजिए। नहीं मजाक कर रही हूं। फूड फैक्ट्री है किधर? मैं ही लेकर आई हूँ एक्सप्रेस से, मैं ही लाई हूँ। आप ही नहीं है? अरे बाबा। राइट जनाब, इसका सही जवाब आया है कराची से सैयद हम्माद अहमद। मुबारक हो आपको, वीवोटेल का फोन। आपके मोबाइल फोन के आखिरी 4 डिजिट्स हैं 5176। 5176 5176 आपके मोबाइल फोन नंबर के आखिरी डिजिट। सैयद हम्माद अहमद, 26,000 सही जवाबात में से आपका जवाब जो है वो सिलेक्ट हुआ है। 26,000 इतनी जल्दी, माशाल्लाह। अभी भी ये चूंकि हम ऑफ टाइम खेल रहे हैं, तो जब हम रात को खेलते हैं 11:05 पे, तो स्ट्रेट अवे जितने, चूंकि उनको पता होता है कि ये टाइम है खेलने वाला, तो वो आपके पहले सवाल पे ही 50,000 लोग, 52,000 पीपल, और फिर वो बढ़ते जाते हैं हमारे साथ सारे के साथ। राइट जनाब, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल है आप लोगों से। पाकिस्तान अब हम किस चीज के लिए खिलाएं? हेयर ड्रायर के लिए, तुम्हारी फेवरेट स्त्री के लिए? मेरी फेवरेट स्त्री का नाम है माधुरी दीक्षित। रमजान में भी हमारे भाई जो हैं, मेरे ख्याल में स्त्री सही है। वो स्त्री सही है। हाँ, क्योंकि अक्सर जल जाती है लोड शेडिंग की वजह से। हिंदी वाली आगे स्त्री की पीछे। बात हो रही थी कि उर्दू वाली स्त्री? ये तूने इतनी लूज बॉल खेली है इस वक्त, मैं कुछ नहीं कह सकता। जाने दे रहा हूँ, मैंने वेल लेफ्ट कर दिया है, मैंने वेल लेफ्ट किया है इस वक्त। नहीं, मेरे ख्याल स्त्री ज्यादा इस्तेमाल होती है घरों में। स्टार है मेरी घरों में। फेवरेट। अरे मुझे पता है, आपको पता है हमारे हीरो जो हैं वो पड़ोस में भी जो हैं बहुत सारे, नहीं अपने मोहल्ले के पड़ोस की बात नहीं कर रहे, मुल्क के पड़ोस की बात कर रहे हैं। बहुत सारे काम करके वहां पे भी बड़े काम किए इन्होंने, लेकिन हम बता नहीं सकते आपको इस वक्त। राइट जनाब, तीसरा है आपसे अहद रमजान के सेगमेंट सवाब भी जवाब भी में टोटल कितने राउंड्स होते हैं? अब से कुछ देर पहले हमने किया, आप लोगों के सामने था। तो ये है आप लोगों से सवाल, और आप लोग खेल रहे हैं जवेरिया के कहने पे एक्सप्रेस की स्त्री है। एक्सप्रेस स्त्री है, तेजी से कपड़े इस्त्री करती है, यूं करके एक्सप्रेस लॉन्ड्री। एक्सप्रेस स्त्री। राइट जनाब, एक्सप्रेस स्त्री के लिए सवाल है आपसे कि अहद रमजान सेगमेंट में सवाब भी जवाब भी में टोटल कितने सेगमेंट खेले जाते हैं, राउंड्स होते हैं, सॉरी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 1। ये है आप लोगों से पाकिस्तान सवाल, और सवाल अब हम आपकी ऐप की तरफ पुश करने लगे। सॉरी, ये रहा सवाल अपडेट। कौन सबसे पहले जवाब देता है? और ये बड़ा मजेदार गेम, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मैं तो कहूंगी कि लोग जो वो कैंडी क्रश खेलने के बजाय ये खेलें। सवाल आपकी ऐप के अंदर आ गया पाकिस्तान, सवाल आपकी ऐप के अंदर आ गया कि अहद रमजान के सवाल भी जवाब भी में टोटल कितने राउंड्स होते हैं? A, B, C, D। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। मुझे लग रहा है कि खातून जवाब देंगी, इसका पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है। तुम्हारा दिल कह रहा है? हेयर ड्रायर, स्त्री, कुछ जरूरी नहीं है। नहीं, स्त्री तो आदमी भी करते हैं, हेयर ड्रायर भी आदमी भी करते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए, पता है ना? लेकिन मुझे दिल दे रहा है, मेरा कह रहा है। चलो देखते हैं इमरान का दिल आज सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। वैसे कितने राउंड हैं? A, B, C, D आपको नजर आ रहे हैं सारे के सारे? क्या मैं बता दूं? राइट, हाँ ये ठीक है। राइट जनाब, और सवाल जो है सब टैबुलेट हो रहे होते हैं, आप लोगों के जवाबात आना शुरू हो जाते हैं, और फिर सिस्टम जो है तयन करता है कि सबसे पहला सही जवाब किसका। अच्छा, इसमें कुछ थोड़ा सा लोग जो है कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं यार मैंने तो बिल्कुल उसी वक्त दबाया था बटन जब मेरे सामने जवाब जो था वो हुआ था। इसमें याद रहे कि इसमें आपकी उंगलियों की फुर्ती, आपके नेटवर्क का कनेक्शन, वाईफाई का कनेक्शन, इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो मिल के फिर जो है वो बताती हैं। बिल्कुल आपने सही बोला, ग्रीन बी जवाब सही है। ऐप आपकी डिजाइन की है किसने, बड़ी इट्स अ वेरी स्मार्ट ऐप। यस, एंड वी हैव अ लॉट मोर फीचर्स। राइट जनाब, बी था इसका सही जवाब। बी में कितने राउंड हैं? 3 राउंड है। 3 राउंड है। और ओके, सो अब यूं है कि एक स्त्री है और एक हेयर ड्रायर है। एक स्त्री है और एक हेयर ड्रायर है, यूं कर लेते हैं। तो जनाब, स्त्री जो है, जो पहला सही जवाब आया है पाकिस्तान, वो मंडी भाउदीन से आया है हमादुल्लाह खान। हमादुल्लाह खान मंडी भाउदीन से। आपको हम देंगे स्त्री, आपके मोबाइल फोन का नंबर है 5500। और क्योंकि आप कह रहे थे कि खातून, तो दूसरे नंबर पे खातून है आरफा बंगिश। आरफा बंगिश आपको देंगे हेयर ड्रायर।
मैंने कहा था मुझे कुछ चीजें पता चल जाती हैं, बच्चों को कुछ मालूम कराना है अपनी जिंदगी के बारे में कि आगे क्या होने वाला है, तो बाबे से पता यानी कि करा लो, तुम- दुआएं करवा लो। बिल्कुल, आरफा सिटी एंड सेल ये हम मंगवा रहे हैं साथ में, ताकि हम आरफा को भी अनाउंस कर दें। सो आरफा को जो है वो हम देंगे हेयर ड्रायर, आरफा को हम देंगे। चौथे सवाल की तरफ चलते हैं पाकिस्तान। आखिरी सवाल है, फिर ब्रेक पे जाएंगे इसके बाद, या सवाल करके ब्रेक पे चले जाएं? सवाल खत्म करके विनर अनाउंस करके हम ब्रेक पे जाएंगे, तो तैयार हो जाइए इजी डीलर्स। आपका आज का आखिरी सवाल वो है, अहद रमजान के सेगमेंट मरकज़े दो जहान में ज़ियारतों में जाने वाले मेजबान का नाम बताइए, जो कि जवेरिया को पता ही नहीं है। ठीक है, ये है आप लोगों से पाकिस्तान सवाल कि अहद रमजान का एक सेगमेंट है मरकज़े दो जहान, इनकी ज़ियारतों में जाने वाला, और ये बेहतरीन सेगमेंट है। मैंने उसकी कुछ क्लिप्स खुद भी देखी हैं, बेहतरीन सेगमेंट है। और ऑप्शन है कि उनके होस्ट का नाम आपने बताना है। ए इमरान अब्बास, बी असद अयूब, सी उम्मे हबीबा, या डी सऊद कासमी। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास पाकिस्तान। मीनवाइल आरफा बंगिश, आपका मोबाइल नंबर के आखिरी 4 डिजिट्स हैं 4261 और पेशावर से आपका ताल्लुक है। पिछले सवाल पे आप दूसरे नंबर पे थी, लेकिन चूंकि इमरान अब्बास ने कहा कि एक खातून को भी देना चाहिए, तो हेयर ड्रायर जो है वो आरफा बंगिश आपको दिया जाएगा। और ये रही आपके लिए तालियां हमारे इत्तेहाद की तरफ से। इनका हेयर ड्रायर चल पड़ा, इनका हेयर ड्रायर चल पड़ा। राइट जनाब, पाकिस्तान अगला सवाल आप लोगों का हम पूछ रहे हैं इस वक्त, और वो ये है कि जो इनका ज़ियारत का सेगमेंट, मरकज़े दो जहां, मरकज़े दो, ये रहा जनाब सवाल। अहद रमजान का सेगमेंट मरकज़े दो जहां में ज़ियारतों में जाने वाले मेजबान का नाम बताइए। चारों ऑप्शन इस वक्त आपकी स्क्रीन पे हैं, फोन पे, मोबाइल में, आपके ऐप पे आ चुका है। आपको पता है इसका जवाब? इसका जवाब तुम दो यार। तुम्हारा नाम है ना जवेरिया के चेहरे पे जब आप ये लाली देख रहे हैं, इससे आपको इसका जवाब मिल जाना चाहिए। मैंने इमरान अब्बास बुक दिया। अच्छा, हाँ, मैंने इमरान अब्बास सबमिट कर दिया। राइट पाकिस्तान, इस वक्त आप लोग, अच्छा मैंने बताया नहीं कि आप किस चीज के लिए खेल रहे हैं, तो क्या है जवाब? एक और वीगो का मोबाइल दे देते हैं, एक और वीगो की तरफ से, वीगो टेल की तरफ से एक मोबाइल फोन आप लोगों के लिए, जो भी सही जवाब देगा उसको। अच्छा, ये इनामात जो है वो आप लोग मुझे देंगे, ठीक है, ताकि मैं अपने सेट पे से जाके लेपर्ड्स कुरियर, हमारे जो कुरियर पार्टनर्स हैं, वो रोजाना ये सामान विनर्स की तरफ लेके जाते हैं, तो हम उसकी तरफ ले जाएं। तो राइट जनाब, हमने ये सवाल का टैबुलेट करते हैं, जवाब अब इसका किसी भी वक्त हम अनवेल करने लगे, बल्कि अनवेल कर दिया जाए। हमजा इस वक्त सिस्टम के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो वहां से उसको देखते हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि अक्सर ये जो ABCD वाला MCQ वाला है ना सवाल, उसमें फैमिलीज बैठ के खेलती हैं, जो मैं जिस आपको बता रहा था, और वो सारी फैमिली कहती है जूं ही ये आए, तुम ए दबाना, मैं बी दबाऊंगी, ये सी दबाएगा, वो डी दबाएगा, कोई ना कोई तो सही आएगा, कोई ना कोई तो सही आएगा। राइट जनाब, आप देख रहे हैं कि मैंने गलत बोला था, मैंने इमरान अब्बास को गलत है, और ये असल जवाब जो है वो सही है। सो इसका सही जवाब है डी, सऊद कासमी जो है वो इस सेगमेंट को होस्ट करते हैं, और क्या बेहतरीन और आला तरीके के साथ उन्होंने होस्ट किया है। खास तौर पे जो जो ज़ियारतें उन्होंने हमें दिखाई हैं, जहां जहां वो गए हैं, और जिस शानदार तरीके से वो है। और इसका सही जवाब रावलपिंडी से आया है, मोहम्मद फैसल राहत। मुबारक हो आपको, वीगो टेल का फोन 4312, आपके मोबाइल फोन के आखिरी 4 डिजिट्स हैं 4312। आपको बहुत बहुत मुबारक हो 4312 मोहम्मद फैसल राहत। और 32,000 आखिरी सही जवाब, टोटल जो है 32,000 की टैली अब हमारे पास आई है। 32,000 लोगों ने इसका सही जवाब दिया था, मगर आपने सबसे पहले सही जवाब दिया, आपको मुबारक हो। और ये है इजी जीत खेलने का तरीका, बहुत जबरदस्त, और अगर बहुत आप लोग और भी खेलना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इजी डील्स की ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे भी है और ऐप स्टोर पे भी है। और रात 11:05 पे इसी चैनल पे मैं बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, बहुत से मजीद इनामात के साथ। बिल्कुल, और छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, तो बड़ी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे अहद रमजान। वेलकम जी, वापस आ चुके हैं और अभी हमने खेला बहुत ही मज़ेदार गेम। तो अब आप लोगों के ऊपर है कि अब और कितने कितने गिफ्ट्स आप लोगों को चाहिए, तो रात को 11 बजे फ़खर के साथ एक्सप्रेस टीवी पर आप ज़रूर खेलिएगा। 11 बजे पूरे 5 मिनट बिल्कुल। पहले बैठने दो ना ज़रा, पहले बैठने दो ना। नहीं, मैं तो मेरा बस चले 10 बजे शुरू कर दूं मैं, लेकिन इतने इनामात हमारे पास नहीं है ना।
हाँ ये जी। भी होता है। आएंगे लिमिटेड इंशाल्लाह। हमारे पास भी ऐसा ही मसला है, हमारे पास अच्छे इनामात हैं मगर ये है कि हमें वो 12-14 इनामात डेली के करते हैं हम लोग, करते हैं। बड़े वाले, तो इसलिए तो सिलसिला चलता रहता है साथ साथ में हमारा भी। जनाब हमारे साथ क्योंकि जुल्फ़िकार साहब यहाँ मौजूद हैं और मैं एक प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा था कि एक उनकी बड़ी खूबसूरत मनक़बत है जिसका मैं बहुत ज़ाती तौर पे बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे वो मैं जब भी सुनता हूँ वो मेरी आंखों में आंसू ले आती है और कलाम भी बहुत खूबसूरत है और जिस तरह इन्होंने उसको अदा किया है वो यकीनन मैंने तो इतना खूबसूरत उसको किसी को अदा करते नहीं सुना। आज मैं ख़ास तौर पे उनसे फरमाइश पे ये कलाम सुनना चाहूँगा। आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। हुस्नो शबाब रेत पर आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर इश्क में क्या बचाएंगे इश्क में क्या लुटाइए इश्क में क्या बचाएंगे इश्क में क्या लुटाइए आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर जितने सवाल इश्क दे आले रसूल से किए जितने सवाल इश्क दे आले रसूल से किए एक के बाद एक दिए सारे जवाब रेत पर और आले नबी का काम था आले नबी कर गए आले नबी
सका दीव ऐसी किताब रेत पर कोई न लिख सका दीव ऐसी किताब रेत पर। आले नबी की हम बात कर रहे हैं। हम जैसे लोगों के लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, हम उम्मत के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जा रहे थे तो इन्हें ये इल्म था कि उनके ख़ानदान, उनके घराने के साथ आगे क्या होने वाला है, बिल्कुल इल्म था। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने सिर्फ अपनी आल के लिए दुआ नहीं की, बल्कि उम्मत के लिए दुआ की कि या अल्लाह मेरी उम्मत के साथ जो है रहम फरमाइएगा, मेरी उम्मत के पर रहम फरमाइएगा, मेरी उम्मत को बख्श दीजिएगा। अल्लाह पाक हमें उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की ज़र्रे बराबर भी जो है ना, अगर हम उसका हक़ अदा कर दें तो हम पे बड़ी अल्लाह की मेहरबानी होगी। अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें इस काबिल बनाए। आमीन। छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा अहद रमज़ान।